हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में सप्ताह 20 के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान यानी एसएस में हम सभी पढ़ेंगे हमारी 5 इंद्रियां। इंद्रियां बोल लीजिए या ज्ञान इंद्रियां, जो हमें ज्ञान कराती हैं, हमें किसी बात के बारे में बताती हैं, वो सब हमारी इंद्रियां हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं। देखिए बेटा, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आज हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपकी ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे चैनल को, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुँचती रहे, ठीक है बेटा। चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। हमारा जो आज का विषय है ज्ञान इंद्रियां या इंद्रियां, ये हमें बता दिया गया कितनी होती है, 5। देखो 4 तो आपके मुंह पे ही है और एक होता है आपकी त्वचा। मुंह पे क्या है, एक तो आपकी आंखें होती हैं। आंखों से हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है, देखने का। देखने का पता कैसे चलता है, आंखों से देखते ना। दूसरा होता है कान। कानों से आपको किस चीज़ का ज्ञान होता है, सुनने का। सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है हम सुनते हैं। तीसरा हमारा होता है नाक। नाक से क्या करते हैं, हमें सुगंध का पता चलता है। सुगंध के अंदर बदबू और खुशबू दोनों आते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए गंध का। अच्छी गंध यानी खुशबू, गंदी यानी बदबू, दोनों तरह की गंध का सूंघ कर पता चलता है। देखो जैसे अगर हमारे नाक ना हो तो कहीं पे अगर गैस वगैरह लीक हो रही हो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो हमें ज्ञान कराती है ये कि कुछ आसपास घटना हो रही है। और अगला है 4 नंबर पे हमारी जीभ। जीभ से क्या पता चलता है, वेरी गुड, हमें चीज़ों के स्वाद का पता चलता है। खा के पता चलता है कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ नमकीन है, कैसी है, जीभ से पता चलता है। जीभ का जो ये हिस्से होते हैं ना बेटा, जीभ के इन हिस्सों पे पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कोई चीज़ नमकीन है, खट्टी है, मीठी है, कैसी है, ये सब पता चलता है, ठीक है। और आखिरी जो है वो है आपकी त्वचा, स्किन। स्किन से क्या पता चलता है कि गर्मी है, सर्दी है, कैसा मौसम है। अब सर्दी होगी तभी तो हम ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है तो सूती कपड़े पहनते हैं। महसूस करते हैं, अगर हमारा शरीर काम ना करे, हमारी त्वचा काम ना करे, हमें तो कुछ भी महसूस नहीं होगा ना, ठीक है। तो हमारी त्वचा से हम महसूस करते हैं, और ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों को उनके चित्रों से मिलान करना है। आँख, कान, नाक, जीभ, आपको मिलान करना है। आंखें कहाँ है आपकी, आँख जिससे आप लोग देखते हो। कान कहाँ है, कान, कानों से सुनते हैं। नाक, नाक से गंध का पता चलता है। जीभ, स्वाद का पता चलता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मिलान करना था, आप सभी मिलान कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए शब्दों को सही चुनाव कर रिक्त स्थान पर भरना है, ठीक है। अब मैंने आपको 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, स्वाद, सूंघते हैं, देखने, सुनने। फिर वही आ गया, हम अपनी नाक से क्या करेंगे, सूंघते हैं। कान हमारी क्या करते हैं, हमारे कान हमारी आवाज़ को सुनने में सहायता करते हैं। जीभ हमें भोजन का स्वाद बताती है और हमारी आंखें हमारी देखने में सहायता करती हैं। बस जो बात बार बार आ रही है वही है, ठीक है बेटा। हम अपनी नाक से सूंघते हैं, हमारे कान हमारी सुनने में सहायता करते हैं, हमारी जीभ भोजन का स्वाद पता लगाती है और हमारी आंखें देखने में मदद करती हैं। तीसरा प्रश्न भी यही है, सही गलत बताना है। हम अपने कानों से सूंघते हैं। कानों से सूंघते हो, बताओ। गलत, कानों से सूंघते नहीं, कानों से सुनते हैं। सूंघते किससे, नाक से। हम अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आंखों से ही देखते हैं। जीभ की सहायता से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जीभ से खट्टे मीठे हर प्रकार के स्वाद का पता चलता है। हम सूरज की गर्मी को अपनी नाक से महसूस करते हैं, गलत बेटा। सूरज की गर्मी को त्वचा से पता चलता है कि गर्मी है, बाहर धूप लग रही है, और नाक से तो हम सूंघते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट पूरी हो गई है। आगे बात करते हैं जीवन कौशल। उसमें क्या करना है आपको, अपने कमरे की सफाई।
क्या करना है बेटा, आप सभी को अपने कमरे की सफाई करनी है, सभी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना है। आपका बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए, बिस्तर पे चादर वादर लगा के रखिए, किताबों को एक जगह रखिए, साफ कपड़ों को एक जगह, धुले हुए कपड़ों को, कमरे में फालतू का सामान हो उसको व्यवस्थित ठीक ढंग से रखना। ठीक है, तो आज आपको अपने कमरे की सफाई करनी है, कमरे को सुंदर सा कर लीजिए, फिर उसकी फ़ोटो भेजिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, आपका, आपके माता पिता का, जैसा आप लोग जिन घरों में रहते हैं वहाँ पे एक ही कमरा होगा। अगर आपका एक ही कमरे का मकान है तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए उसको अच्छे से सजाइए, साफ़ सुथरा रखिए, ताकि आप बीमारियों से भी बचे रहें और स्वस्थ भी रहें। साफ़ जगह होगी तो वहाँ मच्छर मक्खी नहीं होंगे और आप बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज यही करना है, मम्मी पापा की मदद करनी है। और अगर आज ना कर पाए तो जिस दिन मम्मी पापा घर पे हो, उनकी छुट्टी हो, उस दिन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए सारी बातें। चलिए आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें जब आप करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहते हैं जो आप पहले से जानते हैं, और जब आप कुछ सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप जीवन में बात करते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, तो जितनी जानकारी आपको वही तो बोलोगे, लेकिन आप सुनोगे ना, तब आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। आपको एक अच्छा वक्ता, बोलने वाला होने की बजाय एक अच्छा श्रोता, सुनने वाला होना चाहिए, जो दूसरे की बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे। क्या पता वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को बता दे। ठीक है ना। क्या खाना पीना है, अपने आहार में अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, अंकुरित चने को शामिल करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। गतिविधि में अपने परिवार के बड़ों की मदद से अंकुरित सलाद बनानी है। मैं आपको अंकुरित सलाद बनाना पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो अगर आपको अंकुरित सलाद खानी है तो पहले अंकुरित अनाज कीजिए, चना, दाल वगैरह जो भी आपको अंकुरित करना है, और फिर उसकी चाट बना लीजिए या सलाद बना लीजिए। ठीक है, परिवार के साथ खेल में अंताक्षरी खेलनी है सभी बच्चे। अच्छा, ये मैं बताना चाहूँगी, अंताक्षरी केवल गानों की नहीं होती, शब्दों की, वाक्यों की, सब प्रकार की अंताक्षरी होती है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और जल्दी से अपने टीचर को भेज दो। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो काम आज आपको मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।